Good morning to all of you. I am beginning with the chapter A Trump of Surgery of your book, The Footprints Without Feet of class 10th. This is part 1. I was really worried about टिक्की this time. इस बार हम वास्तव में टिक्की के बारे में अत्यंत ही चिंतित थे. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. और मैंने अपनी कार रोक दी और मैंने देखा रोड पर कि टिक्की अपने मालकिन के साथ चल रहा था और मुझे उसके अपीयरेंस को देखकर यानी उसकी आकृति को देख करके मैं दंग रह गया. मुझे धक्का पहुंचा. आई वॉज शॉक्ड. ही हैड बिकम हाउटी फैट लाइक ए ब्लॉटेड साउस विथ ए लेग एट ईच कॉर्नर. और वो सो बिल्कुल जिस तरह से फूला हुआ मांस होता है उस तरह से वो बिल्कुल सो काफ़ी फूला हुआ था यानी मोटा दिख रहा था. और उसके पैर वो पैर अपने धीरे धीरे पैरों से उछल रहा था. हिज आई सो ब्लड शॉट एंड सो रूमी स्टेड स्ट्रेट अहेड एंड ही टंग सो लॉर्ड फ्रॉम हिज जॉज. और ये उसकी जो आंखें थी बिल्कुल लाल थी और कीचड़ से भरा हुआ था और बिल्कुल अपने आगे की ओर एकटक वो देख रहा था और उसके जीभ जो थे उसके जबड़े के बाहर लटके हुए थे. मिसेज पम्फरी हैसन टू एक्सप्लेन ही वाज सो लिस्टलेस मिस्टर हेमिरॉट. ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन. सो I have been giving him some little extra between meals to build him up, some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. उन्होंने कहा जो कि उस कुत्ते की यानी टिक्की नाम के कुत्ते की मालकिन थी. उसने डॉक्टर साहब से, ये ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, उसके पर्सनल डॉक्टर हैं उस कुत्ते के, तो मिसेज पम्फ्रे ने शीघ्रता से बताया, उन्होंने जल्दी से बताया. यह इतना ढीला ढाला हो गया था मिस्टर हेरियट, ऐसा लगता था कि उसके शरीर में कोई ताकत नहीं रह गई थी. मैंने सोचा कि वह कुपोषण से ग्रस्त है यानी माल न्यूट्रिशन से ग्रस्त है, इसलिए मैं उसे 2 भोजन के बीच अन्य चीज़ें भी दे रही हूँ ताकि वो मजबूत हो जाए. कुछ मास्ट, कुछ कॉड लिवर ऑयल तथा रात को हॉर्लिक्स का 1 प्याला 1 बाउल ऑफ हॉर्लिक्स ताकि उसे नींद आ जाए. कोई अधिक चीज़ तो नहीं दे रही हूँ. ये उन्होंने द ट्रीटिंग डॉक्टर को यानी इलाज करने वाले जो डॉक्टर हैं उनको मिसेज पम्फरे ने एक्सप्लेन किया. एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने कहा एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि क्या आपने मीठे चीज़ों को देने में कमी लाई जैसा कि मैंने आपको कहा था. ओह आई डिड फॉर ए बिट बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट. उन्होंने जवाब दिया कुत्ते के मालकिन ने. उन्होंने कहा कि हाँ मैंने थोड़ा प्रयास तो मैंने किया. आई डिड फॉर ए बिट, मैंने थोड़ा प्रयास किया, परंतु ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट. वो इतना कमज़ोर दिख रहा था कि मुझे थोड़ी ढील देनी पड़ी यानी थोड़ा ज़्यादा खिलाना पड़ा उसको. ही डज नॉट लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम. तो वो वो चॉकलेट और केक क्रीम केक को खाना पसंद करता है, इसलिए मैंने अपने आप को उसे देने से मैं नहीं रोक पाई.
आई जो है सो लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। ये आई शब्द जो है ये डॉक्टर साहब का है, यही ये कहानी को एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने शब्दों में। तो वे कहते हैं आई लुक डाउन अगेन एट द जो है सो लिटिल डॉग दैट वाज द ट्रबल। टिक्कीज जो है सो ओनली फाउल्ट वाज ग्रीड। ही हैड नेवर बीन जो है सो नोन टू रिफ्यूज जो है सो फूड। He would जो है सो tackle a meal at any hour of the day or night, and I wondered about all things Mrs. Pumphrey hadn't जो है सो mentioned। तो ये जो डॉक्टर हैं मिस्टर जो है सो हैरियट, ये कहते हैं कि मैंने उस कुत्ते पर पुनः देखा, नीचे की ओर पुनः उस कुत्ते पर देखा, और यही उसकी समस्या थी कि टिक्की बहुत ज़्यादा लोभी है, यानी बहुत ज़्यादा लालची है, और वो कभी भी अपने भोजन को रिफ्यूज नहीं करता है। चाहे वह मील जो है सो उसको एक एक घंटे के अंतराल पर दिया जाए, दिन में या रात में, दिन में दिया जाए या रात में, वो उसे रिफ्यूज नहीं करता है। और मुझे जो है सो आश्चर्य हुआ कि मिसेस पम्फरे जो हैं ये जो है सो कुछ ऐसी बात है जिसे वो मेंशन नहीं कर रही हैं, यानी बता नहीं रही हैं। आर यू जो है सो गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। तो पुनः डॉक्टर साहब ने पूछा कि क्या आप इसको एक्सरसाइज भी दे रहे हैं, यानी काफ़ी एक्सरसाइज दे रहे हैं। तो मिसेस पम्फरे ने जवाब दिया वेल ही हैज़ ही जो है सो लिटिल जो है सो वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी। उसको थोड़ा थोड़ा हम टहला रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। बट हॉडकिन द गार्डनर हैज़ बीन जो है सो डाउन विथ जो है सो लम्बैगो, सो देयर हैज़ बीन जो है सो नो रिंग थ्रोइंग जो है सो लेटली। तो कहती हैं कि परंतु हमारा जो गार्डनर है, यानी हमारा जो माली है, माने हॉड करीन, ये जो है सो उसको गठिया से वो बीमार है, यानी उसको गठिया है, इसलिए हाल में यानी लेटली इधर इन दिनों वो जो है सो रिंग थ्रोइंग का जो एक्सरसाइज होता है वो नहीं हो रहा है। आई ट्राई टू साउंड वॉज सीवियर, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ यू डोंट जो है सो कट हिज फुट राइट डाउन and give him more exercise, he is going to be really ill. You must जो है सो harden your जो है सो heart and keep him on a very जो है सो strict diet। तो उन्होंने कहा कि मैंने थोड़ा, डॉक्टर साहब एनालाइज कर रहे हैं, वो जो है सो नरेट कर रहे हैं, यानी वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं थोड़ा अपने स्वर में कठोरता दिखाते हुए मैंने कहा कि अब मेरे कहने का अर्थ यही है, अगर आप अभी तुरंत तत्काल अगर इसके भोजन में कमी नहीं लाती हैं और उसको और ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कराती हैं, तो वो वास्तव में बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार हो जाएगा। इफ़ यू मस्ट जो है सो हार्ड इन योर हार्ट, और टू कीप हिम जो है सो ऑन ए वेरी जो है सो स्ट्रिक्ट डाइट, और अपने हृदय को आपको मजबूत करना पड़ेगा कि उसे एक बहुत ही जो है सो कड़े पालन करने वाले डाइट पर रखना पड़ेगा, यानी स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना पड़ेगा। जो प्रेस्क्राइब्ड डाइट है सिर्फ वही खाना उसको देना होगा। मिस्टर पम्फरे जो है सो रंग हर जो है सो हैंड्स, ओह आई विल मिस्टर जो है सो हैरियट, आई एम श्योर यू आर जो है सो राइट, बट इट इज़ सो जो है सो डिफिकल्ट, सो वेरी जो है सो डिफिकल्ट। सी सेट अप head down along the road as if determined to put the new जो है सो regime into practice immediately। मिसेस पम्फरे ने अपने हाथ मले और मलते हुए उन्होंने कहा, ओह मैं अवश्य जो है सो करूँगी मिस्टर हैरियट, शायद आप ठीक ही कह रहे हैं, पर काम काफ़ी कठिन है। वह अपने सर को नीचा कर सड़क के आगे बढ़ गई और ऐसा लग रहा था जैसे वह तुरंत एक्सरसाइज और जो है तो सीमित खुराक यानी रेस्ट्रिक्टेड डाइट देने का निश्चय उन्होंने कर लिया हो, ऐसा लग रहा था। आई वॉच दियर जो है सो प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग जो है सो कंसर्न। टिक्की वाज जो है सो
टॉटरिंग जो है सो अलॉन्ग इन्हीं जो है सो लिटिल जो है सो ट्वीट कोट। तो मैंने ये जो डॉक्टर हैं वो नरेट करते हुए आगे कहते हैं कि मैंने उनको आगे बढ़ते हुए बड़े ही गंभीर दृष्टि से मैंने उनको देखा। टिक्की बाद जो है सो टॉटरिंग अलॉन्ग इन्हीं जो है सो लिटिल ट्वीट कोट और छोटा सा ट्वीट कोट पहने हुए टिक्की जो है थोड़ा लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। ही हैड ए होल जो है सो वार्डरोब ऑफ दीज जो है सो कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर एंड ए रेन कोट फॉर द वेट डेज। उसके वार्डरोब में ऐसे बहुत से कोट्स थे जाड़े के समय के लिए और बरसात के दिनों में यानी भीगे हुए दिनों के लिए उसके पास रेन कोट था। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन ही जो है सो मैंने हार्नेस। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेज जो है सो पंपरे। और वो जो है सो बड़ी ही कठिनाई से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहा था झुका हुआ अपने भारों से। और मैंने सोचा कि बहुत समय नहीं बीतेगा जब मुझे उसके मालिकिन मिसेज जो है सो पंफरी की ओर से उसके मरने की सूचना मिल जाएगी। द एक्सपेक्टेड कॉल विदिन ए फ्यू डेज। और जो जिस जो है सो कॉल का मैं इंतज़ार कर रहा था वो बहुत ही कुछ ही दिनों में आ गया। मिसेज पंफरे वाज जो है सो डिस्ट्राउट। और मिसेज पंफरी जो है सो जो कुत्ते की मालकिन है वो काफ़ी घबराई हुई थी। टिक्की would eat जो है सो nothing, refuse even his जो है सो फेवरेट डिशेस एंड बिसाइड्स he had जो है सो bouts of vomiting। और जो शिकायत थी उसके बारे में उसकी मालकिन के द्वारा कि टिक्की कुछ भी नहीं खा रहा है, अपने फेवरेट डिशेस को भी नहीं खा रहा है, इसके अलावा इसके अतिरिक्त उसे लगातार बार बार वॉमिटिंग हो रहा है यानी कै कर रहा है। ही स्पेंड ऑल ही जो है सो टाइम लाइंग ऑन ए जो है सो रग। और एक जो है सो गलीचे के पर वो लगातार वो सोया हुआ रहता है। डिडंट जो है सो वांट टू गो फॉर वॉक, डिडंट जो है सो वांट टू डू जो है सो एनीथिंग। वो जो है वॉक के लिए जाना नहीं चाहता है, वो कुछ भी करना नहीं चाहता है। आई हैड जो है सो मेड माई जो है सो प्लान्स इन एडवांस। अब जो है सो डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसके लिए मैंने पहले से ही अग्रिम जो है योजना बना रखी थी। द ओनली वे वाज टू गेट जो है टिक्की आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड। और सिर्फ एक ही रास्ता था, वो था कि टिक्की को किसी भी प्रकार एक निश्चित समय के लिए एक खास पीरियड के लिए उसके घर से बाहर लाया जाए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फॉर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर जो है ऑब्जर्वेशन। मैंने ये सलाह दिया कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया जाए एक फॉर्टनाइट के लिए यानी 15 दिन के लिए, ताकि उस पर गौर किया जा सके, उसके हेल्थ को एब्जॉर्ब किया जा सके। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट जो है सो सून्ड। शी वॉज श्योर ही वुड जो है सो पाइन एंड डाई इफ ही डिडंट जो है सो सी हर एवरी जो है सो डे। लेकिन वो जो बेचारी वो जो महिला थी वो लगभग ये सुनकर बिल्कुल जो है सो अचेत जैसी हो गई। और वो सुनिश्चित थी, वो जानती थी कि अगर वो उसे अपनी मालकिन को नहीं देखेगा तो उसके लिए वो तड़पेगा और शीघ्र ही मर जाएगा। I have completed the first part of this story. I will begin with the second part of the same story tomorrow. Thank you.